नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में, जो कि माघ और आषाढ़ मास में आती हैं। तीसरी चैत्र मास में आने वाली चैत्र नवरात्रि और चौथी आश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि। इनमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती हैं। सामाजिक और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। नवरात्रि में माता के भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से मां बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। मां की आराधना से भक्तों के सभी दुखों और कष्टों का नाश होता है, परिवार में सुख और समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। नवरात्रि का पर्व पौराणिक समय से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की कथा। महिषासुर नामक दैत्य ने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे यह वर प्राप्त किया कि कोई भी देव, दानव, मनुष्य, पशु उसका वध नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करने के पश्चात महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने देवलोक पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने मिलकर मां आदि शक्ति का आह्वान किया, जिससे मां दुर्गा अवतरित हुईं। सभी देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र भेंट किए। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध कर 10वें दिन उसका वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी उपलक्ष्य में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की कथा। वाल्मीकि पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक लंका में जाकर रावण का वध करने और मां सीता को उसकी कैद से मुक्त कराने से पहले मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। उनके बलिदान से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने भगवान श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। इस प्रकार माना जाता है कि सबसे पहला नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने रखा था। उन्होंने मां दुर्गा की पूजा के दौरान उनसे आध्यात्मिक बल की प्राप्ति और रावण की पराजय की कामना की थी। इसके बाद दशमी तिथि के दिन उन्होंने किष्किंधा पर्वत से लंका जाकर राक्षस रावण का वध किया था और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त करवाया था। इसलिए नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कई लोग नवरात्रि में मां का जगराता करते हैं। मान्यता है नवरात्रि में मां दुर्गा धरती पर आती हैं और 9 दिनों तक भक्तों के साथ धरती पर वास करती हैं। कई स्थानों पर डांडिया नृत्य किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा इससे प्रसन्न होती हैं। 16 श्रृंगार का महत्व। नवरात्रि पर माता रानी के 16 श्रृंगार का खास महत्व होता है। मान्यता है जो भक्त नवरात्रि पर माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुहागिन महिलाओं का सौभाग्य हमेशा बना रहता है। नवरात्रि पर माता रानी का श्रृंगार हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार बेहद शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें जो जरूरी चीजें शामिल होती हैं वो ये हैं: मेहंदी,
पायल, गजरा, लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, लाल बिंदिया, काजल, मांग टीका, झुमके, नथ, बिछुआ, बाजूबंद, मंगलसूत्र, कमरबंद, मां के लिए लाल रंग का जोड़ा। मौसम में बदलाव की शुरुआत का प्रतीक। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों नवरात्रि की शुरुआत मौसम में बदलाव की शुरुआत का भी प्रतीक हैं। यह गर्मी और सर्दी की शुरुआत का प्रतीक हैं। इस समय प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस परिवर्तन के दौरान मां दुर्गा हमारी धरती का ख्याल रखेंगी। मां की आराधना से भक्तों के सभी दुखों और कष्टों का नाश होता है और नकारात्मकता दूर होती है। जय मां दुर्गा। जय मां शैलपुत्री, जय मां ब्रह्मचारिणी, जय मां चंद्रघंटा, जय मां कुष्मांडा, जय मां स्कंदमाता, जय मां कात्यायनी, जय मां कालरात्रि, जय मां महागौरी, जय मां सिद्धिदात्री, जय मां दुर्गा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।